जैसे अभी हाल ही में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया है, ठीक है। तो अब अगर ये इतने केसेस जल्द से जल्द न्याय तक पहुंचकर लोगों को न्याय दिलवा सकते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस। नमस्कार फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है भारत में लंबित न्यायालयों में केसेस के रूप में। जो भारत में जितने भी न्यायालय हैं उनमें जो लंबित मामले हैं, जो पेंडिंग है, जो केसेस पेंडिंग है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि केसेस जब पेंडिंग होते जाते हैं तो बोझ बढ़ता जाता है और जो जिन लोगों पर ये केस पड़ा हुआ है उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन भी प्रभावित होती है, ठीक है। क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके ऊपर केस लगे हुए हैं, चाहे वो झूठा आरोप हो या सच्चा आरोप हो, उनकी वजह से न्याय प्रक्रिया में देरी की वजह से उनको सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है और आर्थिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है। जैसे वो न तो पढ़ाई कर पा रहे हैं अच्छे से और न ही आर्थिक प्रक्रियाएं संपन्न कर पाए, न ही अपनी रोजगार को अच्छे से संचालित कर पा रहे हैं इन केसेस की वजह से। क्योंकि इतने सारे केस हैं तो कैसे सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या स्थानीय न्यायालय देख पाएगा, ठीक है। तो इन सब मामलों में हम देखेंगे कि लंबित केसों के कारण क्या है, समाधान क्या है और भारत सरकार ने लंबित केसों को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, ठीक है। तो आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए अब चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने राज्यसभा में सूचित किया है कि जितने भी न्यायालय हैं उनमें लगभग 5 करोड़ के से अधिक केसेस पेंडिंग है, ठीक है। कितना? लगभग 5 करोड़ कारण लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, ठीक है। इन केसेस के पेंडिंग होने की वजह क्या है? तो उन्होंने बताया ऐसे कई वजह है जिसके वजह से ये केसेस पेंडिंग है। सबसे पहले जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों को कम होना। जैसे वर्तमान में 10 लाख जनसंख्या पर सिर्फ 21 न्यायाधीश हैं, जो कि विधि आयोग कहता है कि 10 लाख पर 51 न्यायाधीश होनी चाहिए। कितने? लगभग 51। 10 लाख पे सिर्फ 21 न्यायाधीश हैं और 10 लाख पे 51 न्यायाधीश होनी चाहिए, जो कि ये वजह है कम होने के लिए। उसके बाद से बार बार न्यायिक प्रक्रिया का स्थगन होना। जैसे तारीख पे तारीख, आप लोगों ने सुना होगा सन्नी देओल की जो डायलॉग है उसको। भारत द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सिर्फ किसी भी केस को 3 बार ही स्थगित किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में लगभग 50% केसों में ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब माना नहीं जाता, इसको तारीख पे तारीख या स्थगित किया जाता है लगभग 50% केसों में। कितना? 50% केसों में स्थगित होना, मामलों का स्थगित होना। उसके बाद से अच्छा न्यायालय नहीं होना, कर्मचारियों की कमी होना, ठीक है। आपको पता है कि जो न्यायालय को वित्तीय सहायता दिया जाता है वो हमारे जीडीपी का लगभग 1% से भी कम है। हमारे जीडीपी का लगभग 1% से भी कम। आपको पता है 0.08% है, लगभग 0.01% हमारे बजट का। कितना है? 0.08% ही बजट का वित्तीय सहायता दिया जाता है न्यायालयों को, ठीक है। उसके बाद कर्मचारियों की कमी है, ठीक है। उनके व्यवहार जो उदासीनता भी है, ठीक है। तो इन बातों के कारण ही हमारे देश में जो न्यायालय में केसेस है वो पेंडिंग है, ठीक है, लंबित न्यायालय है। जैसे आपको एक डेटा मैं देता हूं, हाई कोर्ट में लगभग 60 लाख केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 69,000 केसेस पेंडिंग है और जो स्थानीय न्यायालय है लगभग 4,000 केसेस पेंडिंग है। तो कितने केसेस पेंडिंग है? हाई कोर्ट में लगभग 60 लाख, सुप्रीम कोर्ट में 69,000 और स्थानीय न्यायालय में लोअर कोर्ट में कितने हैं? लगभग 4 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है। तो इन सबको समाधान क्या होना चाहिए? तो चलिए हम समाधान देखते हैं। समाधान क्या होना चाहिए?
समाधान क्या होना चाहिए? पहले न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया जाए। जैसे आईएएस पीसीएस का सिलेक्शन होता है, जैसे यूपीएससी कराता है संघ लोक सेवा आयोग, उसी तरह से अखिल भारतीय सेवा आयोग नियुक्ति आयोग को बनाना चाहिए, जिससे कि न्यायाधीशों की चयन की प्रक्रिया में वृद्धि हो सके। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 224 ए में भी ये दिया हुआ है कि न्यायाधीशों को वृद्धि किया जाए। ठीक है, उसके बाद से न्यायालयों की स्थापना किया जाए, अधिक से अधिक न्यायालय बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद से अध्यक्षता के माध्यम से, सुलह के माध्यम से केसों को कम किया जाएगा, निपटारा किया जाए, जिसकी वजह से लंबित मामलों को कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद से वित्तीय सहायता को बढ़ाया जाए, जो वित्तीय सहायता दिया जाता है उसको भी बढ़ाया जाए, वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ हमें जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग है उसको समय सीमा में बांधा जाए, कि कोई भी केस इतनी समय सीमा में रखा जाए, जैसे 1 महीने 2 महीने के समय सीमा में ही रखा जाए। ठीक है, तो समय सीमा बांधा जाए। क्या समय सीमा रखा जाए केसों को निपटारा करने के लिए। उसके बाद से अब हम देखते हैं सरकार ने क्या अपने स्तर पर प्रयास किया। भारत सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए। तो प्रयास क्या क्या किया है भारत सरकार ने? सरकारी प्रयास क्या हुआ है? सबसे पहले प्रोजेक्ट सहयोग के माध्यम से, कि एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को केसेस को देखे और कम करे। उसके बाद प्रक्रिया ज्ञापन। ठीक है, प्रक्रिया ज्ञापन में मतलब चयन की प्रक्रियाएं आसान बनाया जाए, पारदर्शिता बना जाए, जिससे कि वो कम किया जा सके। उसके बाद ई न्यायालय की स्थापना, उसके बाद ई न्यायालय की स्थापना किया जाए। ठीक है, जिससे कि केसों की सुनवाई जल्दी से जल्दी हो सके, ई संचार के माध्यम से किया जा सके, जैसे कोरोना काल में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किया जाए। ठीक है, जल्दी और त्वरित न्याय मिले। जैसे अभी हाल ही में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया है। ठीक है, तो अब अगर ये इतने केसेस पेंडिंग, अगर उसको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़े इतने बड़े, तो उसको न्याय कहाँ मिल पाएगा। इसलिए उसके लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, और भारत सरकार ने बनाया भी है। इस तरह के केसों को निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होगा, जिससे कि इन जो रेप केसेस हैं उसको कम किया जा सके और त्वरित न्याय मिल सके। ठीक है, उसके बाद से मध्यस्थता के माध्यम से 2023 मध्यस्थता लाया गया, ताकि मध्यस्थता के माध्यम से इसमें लिया जा सके। प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया जा सके, जो प्रशासनिक तंत्र है उसको मजबूत किया जा सके, तो हम इन सब मामलों से हम जो भारत में लंबित मामले हैं उसको कम से कर सकते हैं, और जल्द से जल्द न्याय तक पहुंचकर लोगों को न्याय दिलवा सकते हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।